कहानी के माध्यम से आप सभी जानेंगे ऐसी उन 5 चीज़ों के बारे में जिसे हमें भूलकर भी कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अगर हम दूसरों को दे देते हैं तो हमारे जीवन में दरिद्रता, क्लेश, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में जहां वसुधा और उसके पति महेश एक साथ रहा करते थे। वसुधा एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उसका दिन प्रातःकाल उठकर भगवान शिव की आराधना करने से शुरू होता था। वह रोज स्नान करके मंदिर में धूप जलाती, पूजा पाठ करती और फिर अपने पति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। वसुधा का घर पूरे गांव में प्रेम और आदर का प्रतीक माना जाता था। वसुधा बहुत ही दयालु और परोपकारी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। गांव के लोग उससे बहुत स्नेह करते थे क्योंकि वह कभी भी किसी की सहायता करने से पीछे नहीं हटती थी। वसुधा का मानना था कि जब ईश्वर ने उसे इतना कुछ दिया है तो उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों की सहायता करे। एक दिन वसुधा घर पर अकेली थी। महेश व्यापार के सिलसिले में शहर गया हुआ था। तभी एक पड़ोसन रीना उसके घर आई। रीना बहुत परेशान दिख रही थी। वसुधा ने उसे अंदर बुलाया और कहा, आओ बहन, क्या बात है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। रीना ने कहा, बहन, मेरे घर की सफाई के लिए झाड़ू नहीं है, क्या तुम अपना झाड़ू मुझे उधार दे सकती हो? सफाई के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। वसुधा ने बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी अपना झाड़ू रीना को दे दिया। उसने सोचा मदद करना तो पुण्य का काम है। उसी दिन गांव की अन्य महिलाएं भी वसुधा के घर आई। किसी ने घड़ी मांगी तो किसी ने नमक, किसी ने हल्दी तो किसी ने गहने। वसुधा ने सबकी मदद की। जो भी उनके पास था वह खुशी खुशी दे दिया। कुछ दिनों बाद वसुधा के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। महेश का व्यापार अचानक ठप हो गया। व्यापार में हानि के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। घर में पैसों की कमी हो गई और धीरे धीरे उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वसुधा और महेश इस अचानक आए संकट से बहुत ही परेशान थे। वह सोचने लगे, आखिर यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमने तो हमेशा सबका भला ही चाहा है। वसुधा को एक ही सहारा था, उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। एक दिन जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो वह गांव के मंदिर में भोलेनाथ के शरण में चली गई। मंदिर के शांत वातावरण में बैठकर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। रात को जब वसुधा को एक सपना आया, सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत और गंभीर था। भगवान शिव ने कहा, हे पुत्री, तुमने जीवन भर सबका भला किया, परंतु एक गलती कर दी। तुमने अपने उन वस्तुओं को दूसरों को दे दिया जिन्हें देना अशुभ माना गया है। वसुधा ने वह आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या दिया जो मुझे नहीं देना चाहिए था? भगवान शिव ने समझाया, झाड़ू कभी किसी को मत देना क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी का निवास होता है। जब तुमने झाड़ू दी तो लक्ष्मी तुम्हारे घर से चली गई। घड़ी शुभ समय का प्रतीक होती है, उसे देने से तुम्हारा शुभ समय चला गया। नमक और हल्दी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें देना अशुभ माना जाता है। यह चीज़ें घर की समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होती है। जब तुमने इन्हें दूसरों को दिया तो तुम्हारे घर से सुख और शांति दोनों चली गई। वसुधा की आंखें खुल गई। वह समझ चुकी थी कि उसकी दया में की गई छोटी सी गलती ने उसके जीवन में संकट ला दिया। अगले दिन उसने अपने पति महेश को सब कुछ बताया। महेश ने भी महसूस किया कि उन्होंने इन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। महेश और वसुधा ने मिलकर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा की और भगवान से क्षमा याचना की। धीरे धीरे उनकी कठिनाइयाँ कम होने लगी। वसुधा ने निश्चय किया कि वह उन सभी वस्तुओं को वापस लाने की कोशिश करेगी। उसने अपने पड़ोसियों से बात की और उनसे विनम्रतापूर्वक वस्तुएं वापस मांगी। गांव के लोग वसुधा का आदर करते थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी आपत्ति के उसे उसकी चीज़ें लौटा दी। वसुधा ने अपनी गलती से सीखा कि हर किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन विवेक और समझदारी के साथ उसने अब अपने घर की पवित्र वस्तुओं को संरक्षित रखा और किसी को भी उधार नहीं दिया। धीरे धीरे वसुधा और महेश का व्यापार फिर से चलने लगा। फिर से उसके घर में खुशहाली लौट आई। वसुधा ने महसूस किया कि भगवान शिव की कृपा से ही उसका जीवन में फिर से पटरी पा गया।
इस कहानी से हम सीखते हैं कि दया करना अच्छा है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें दूसरों को देने से हमारे जीवन में अशुभ होता है। झाड़ू, घड़ी, नमक, हल्दी जैसी चीज़ों को उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारे घर की सुख और समृद्धि, शांति का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहा करता था। उस परिवार का मुखिया राम नारायण एक बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। उसका एक सुंदर सा घर था, जिसमें वह अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। राम नारायण की जिंदगी में बस एक ही चिंता थी, उसका व्यापार, जो पिछले कुछ महीनों से घाटे में चल रहा था। एक दिन राम नारायण ने अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक साधु बाबा पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न बैठे थे। राम नारायण ने सोचा क्यों न इनसे आशीर्वाद ले लिया जाए। वह साधु बाबा के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने अपनी आंखें खोली और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तू किस पर परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन चिंता मत कर। तेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तेरे भाग्य को बदल सकती हैं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी फेंकना नहीं चाहिए। वे चीज़ें घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। अगर तू उनका सही से ध्यान रखेगा तो तेरे जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। राम नारायण ने श्रद्धा से साधु बाबा के चरणों में प्रणाम किया और लौट आया। घर पहुंचते ही राम नारायण ने अपनी पत्नी सीता को सारी बात बताई। दोनों मिलकर निर्णय किया कि घर के कोने कोने को छान कर देखेंगे कि बाबा ने जो कहा वह चीज़ें कहाँ हो सकती हैं। रात के सन्नाटे में दोनों ने अपने पुराने संदूक और अलमारी खोले। सबसे पहले उन्हें एक पुराना शंख मिला, जो उनके पूर्वजों के समय से चला आ रहा था। सीता ने कहा, यह शंख तो मेरे दादा दादी का था। उन्होंने हमेशा कहा था कि इसे बजाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। राम नारायण ने सोचा क्यों न इसे रोज सुबह बजाया जाए। उन्होंने इसे घर के पूजा स्थल में रख दिया। अगले दिन सीता ने घर के आंगन में एक तुलसी का सूखा हुआ पौधा देखा। उसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि तुलसी का पौधा घर में सुख शांति लाता है। इसे कभी फेंकना नहीं चाहिए। अगर सूख भी जाए तो नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। सीता ने तुलसी के पौधे को उठाकर नदी में प्रवाहित कर दिया और एक नया पौधा लगा दिया। उसी शाम उसके छोटे बेटे को खेलते खेलते एक मोर पंख मिल गया, जो छत की लकड़ी में फंसा हुआ था। सीता ने मोर पंख को देखा और कहा, इसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद माना जाता है। इसे बच्चों के कमरे में रखने से इसकी सुरक्षा होती है। राम नारायण ने मोर पंख को बड़े ही ध्यान से अपने बेटे के कमरे में रख दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम नारायण और सीता ने और भी कई चीज़ें खोज निकाली। उन्होंने एक पुरानी धातु की लक्ष्मी जी की मूर्ति पाई, जिसे सीता जी की माँ ने उन्हें शादी के समय दिया था। राम नारायण ने उसे साफ कर पूजा के स्थान पर रखा। इसके अलावा उन्हें एक छोटी सी डिब्बी में काली हल्दी मिली। साधु बाबा के कहे के अनुसार उन्होंने इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दिया और सीता ने रोज सुबह शंख बजाना शुरू कर दिया। तुलसी के पौधे की पूजा की और मोर पंख को बच्चे के कमरों में रखा। इसके बाद उन्होंने देखा कि घर की ऊर्जा ही बदल रही थी। बच्चों के झगड़े कम हो गए थे, सीता का स्वास्थ्य सुधरने लगा और राम नारायण के व्यापार में धीरे धीरे उन्नति होने लगी। एक दिन अचानक रात को राम नारायण के सपने में वही साधु बाबा आए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरे कहे अनुसार सभी चीज़ों का ध्यान रखा। अब देख तेरा जीवन कैसे बदल रहा है। राम नारायण ने आंखें खोली और देखा कि उसके तिजोरी में अचानक बहुत सारे पुराने धन के सिक्के रखे हुए मिले। उसने आश्चर्य से देखा कि यह वही सिक्के थे जो उसके पिता ने उसे विरासत में दिए थे। राम नारायण समझ गया कि यह बाबा का आशीर्वाद था। धीरे धीरे राम नारायण का व्यापार फलने फूलने लगा। गांव में सभी लोग अब उसकी सफलता का रहस्य जानने चाहते थे। उसने सबको बताया कि कैसे साधु बाबा ने उसे सिखाया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लाती है। गांव के सभी लोग उसकी बात मानकर अपने घरों की पुरानी चीज़ों को सहेजने लगे और इस तरह राम नारायण और उसका परिवार हमेशा के लिए सुख समृद्धि से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घर की कुछ चीज़ें छोटी होते हुए भी अनमोल होती हैं। वे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। वास्तु के अनुसार अगर हम इन चीज़ों का सम्मान और देखभाल करें तो हमारा जीवन खुशहाली बन सकता है। और अगली बार जब हम अपने घर की सफाई करें तो यह ज़रूर याद रखें कि कुछ चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए,
सहेजना चाहिए। हो सकता है कि उसमें छुपी हो आपके घर की खुशियों की चाबी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह जो कहानी थी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। साथ ही इसी तरह की कथाओं को सुनने के लिए, इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।